टेंथ के फिजिक्स का लाइट चैप्टर पार्ट 21। तो स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण में तू लोग अवतल दर्पण का फोकस और उत्तल दर्पण का फोकस कई बार चर्चा हो चुकी है, चित्र के द्वारा बतला दिए हैं। तो अगर परिभाषा पूछा जाए तो इसकी शुद्ध परिभाषा इससे पहले तुम लोगों को बतलाए थे। दर्पण उत्तल हो या अवतल, वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। कहने का अर्थ ये दर्पण कौन सा दर्पण हुआ, कनकेव की कन्वेक्स, अवतल की उत्तल। अवतल दर्पण तो मध्य बिंदु और इसका जिस गोले का अंग है उसका केंद्र, तो ये तुमको वक्रता केंद्र कहलाएगा, ये पोल कहलाएगा। पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इससे पहले चर्चा हुई थी पोल और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु, यानी पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इस वक्रता त्रिज्या की लंबाई मान लो 6 सेंटीमीटर है तो मध्य बिंदु 3 सेंटीमीटर पर होगा। 8 सेंटीमीटर है तो मध्य बिंदु 4 सेंटीमीटर पर होगा। तो वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। वक्रता त्रिज्या तो अनंत होगा, तो कौन सी वक्रता त्रिज्या, तो जो पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसका मध्य बिंदु कहलाता है फोकस। उत्तल दर्पण में भी यही कहानी है, लेकिन जो पढ़ाया है पिछले पार्ट में उस पर ध्यान दो। ये हो गया तुमको मुख्य अक्ष, ये PM मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें आएगी परावर्तन के बाद, फोकस किसे कहते हैं उस पर सुनो। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। समझा बात को? ये हुआ मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर अनंत किरणें आती हैं, समानांतर अनंत किरणें आती हैं और परावर्तन के बाद इसी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसी बिंदु को फोकस कहेंगे। तो परावर्तन के बाद तो एक ही बिंदु से गुजरती है, उसी एक बिंदु को हम लोग फोकस कहेंगे। तो ये बिंदु हो गया तुमको फोकस। परिभाषा आसान है ना? तो ये अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर में ये भी फोकस से गुजरती है। बोलो तो जैसे ये हो गया तुमको, ये हो गया कन्वेक्स मिरर हुआ ना, तो हाँ प्रतीत होता है। तो ये जिस गोले का अंग है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये हो गया तुमको पोल। तो कन्वेक्स और कनकेव में यानी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में मुख्य अंतर होता है। उत्तल दर्पण का ऊपर वाला भाग जो उठा रहता है वह परावर्तक सतह का काम करता है, अंदर वाला भाग कलई किया हुआ रहता है। इसीलिए कलई किए हुए भाग की ओर ही कन्वेक्स मिरर में उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या भी होगा। इसके बाद पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो उत्तल दर्पण में सब कुछ काल्पनिक हो जाता है। काल्पनिक का अर्थ हुआ जो वास्तव में एक वास्तविक, जो वास्तव में वक्रता केंद्र दिखलाई दे, वक्रता त्रिज्या दिखलाई दे उत्तल दर्पण में, लेकिन कलई जो अंदर की ओर किया रहता है तो कलई किए हुए भाग की ओर वक्रता केंद्र होता है मुख्य अक्ष। इसमें हम लोग उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण लेते हैं तो परावर्तन के बाद क्या होगा, ये पिछले पार्ट में ही बतलाए हैं। ये परावर्तन होगा इसका, तो दर्पण को छेद करके भीतर नहीं जाएगा बल्कि परावर्तन हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, फोकस को उस बिंदु से मिलाएंगे तो दोनों के मध्य बिंदु में बतलाए जो है उस पर फोकस होता है। वक्रता, ये पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु फोकस होता है। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो परावर्तित किरणें इसमें अपने आप देखो, अगर ऐसे खींच लोगे
तो हो सकता है ये एक सरल रेखा के रूप में नहीं मिले, इसीलिए इसमें किसी भी सूरत में ध्यान रखना है, पहले जिस बिंदु पर टकराया, यहाँ पर टकराया, मान लो बिंदु ए पर, तो ए को पहले एफ से काल्पनिक ढंग से टूटी हुई रेखा में मिलाओ, जो बिल्कुल सीधी रेखा लगे, नहीं तो चित्र गलत हो जाएगा। अब विद्यार्थी से ये गलती शुरू में होती है। देखो ये एक सरल रेखा के रूप में मिलाए, अब इसको पीछे की ओर कर दो। इसमें भी ये आपतित किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर, तो पहले ये परावर्तित किरण दिखलाने से पहले ये दोनों को मिला दो टूटी हुई रेखा के रूप में। अब इसको तू पीछे की ओर कर दो, ऐसे परावर्तन होता है। तो इसमें विशेष बात हम लोग क्या देख रहे हैं, अवतल में नहीं उत्तल में। उत्तल दर्पण में ये मुख्य अक्ष हुआ, पोल और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण जितनी भी किरणें आएगी, तो इसको देखो, ये आएगी, परावर्तन जो होगा तो परावर्तित किरण लौटेगी। तो यहाँ पर तुमको खड़ा होकर के देखोगे तो ऐसा लगेगा ये किरणें फोकस से आ नहीं रही है, बल्कि आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा आभास होता है। जो परावर्तित किरणें, जो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें हैं, परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण में फोकस का परिभाषा होता है, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। इसमें प्रतीत होती है। अवतल में क्या था, कनकेव में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, परावर्तन के बाद उस बिंदु को फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। है ना सिंपल चीज, समझा इसको? तो पहला क्वेश्चन का ए या बी समाप्त होने जा रहा है। फोकस इजी है। अवतल दर्पण में वास्तव में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु को फोकस कहेंगे। उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, उस बिंदु को फोकस कहेंगे। तो इसको समझ गया? तो पहला क्वेश्चन को हम लिखते हैं। इसको तू लोग फेर में उतार लो, दोनों का परिभाषा, चित्र ये सब बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। उतारो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसमें समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हल्का झलक देना होगा, जो कि ऑलरेडी तुम लोग को बतला चुके हैं, फिर भी इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ये अगले पार्ट 22 में रहने दो इसको।